वेलकम टू वन मैन शो। खाली 30 सेकेंड रुक जाओ। 30 सेकेंड बाद तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की वो रियलिटी बताऊंगा ना, जो तुम 20 मिनट रुक के खुद मजबूर हो जाओगे रुक के देखने के लिए। भाई ये वन मैन शो, वन मैन शो भाई है क्या है वन मैन शो। चलो सीधा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा अपना वन मैन शो स्टार्ट करते हैं। ये वन मैन शो का मेरा पहला एपिसोड है, जो है स्कूल लाइफ। भाई याद करो, तुम्हारा स्कूल का पहला दिन था, मम्मी ने बैग टांगा, तुम भी उदास हो रहे थे कि कहाँ पे कैसा स्कूल जाएगा, सोच रहे हो क्या है कैसा लगेगा स्कूल में। भाई तुम तो इतने से छोटे बच्चे थे, मैं भी वैसा ही था। तुमने भी वही सोचा होगा जो मैंने किया था, जो मैंने किया वही तुमने भी किया होगा शायद। पहले दिन तुम्हारी मम्मी आई, तुम्हें लेके गई स्कूल में छोड़ने। उस दिन रो रहे थे, मम्मी 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 छोड़ के मत जाओ, ये सोच रहे होगे। और उस दिन मम्मी को शायद कोई ना कोई भाई जो होते हैं गाली भी दे रहे होंगे, मन नहीं मन, लेकिन उस समय भाई बच्चे छोटे होते हैं, गाली वगैरह तो नहीं देंगे अपनी मम्मी को। फिर उस दिन तुम बैठ के इंतजार कर रहे हो, स्कूल में रो रहे थे, टीचर बता रही थी बच्चा 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट में तुम्हारी मम्मी आएगी। 5 मिनट करते करते 4 घंटे निकल गए और मम्मी है, मम्मी को दौड़ के जाके गले लग गए, मम्मी मम्मी, फिर खुश हो गए और रोता हुआ चेहरा एकदम खिलखिला उठा। कुछ दिन मम्मी की याद आ रही थी, फिर कुछ दिन बाद स्कूल की आदत लगी, फिर मम्मी की याद थोड़ी कम हो गई यार स्कूलों में। इस तरह से तुम्हारे 2 साल निकले। 2 साल बाद के तुम गए पहले स्टैंडर्ड में, तुम्हारा एडमिशन हुआ पहले स्टैंडर्ड में। फिर तुम्हें दोस्त मेरे बातचीत होती थी। पाँच इस तरह से तुम्हारे निकले 4 साल। पहले स्टैंडर्ड से चौथे स्टैंडर्ड तक तुम पहुंच गया। अब फिर असली स्कूल की लाइफ की जर्नी चालू होती है यहाँ से, क्योंकि चौथी बार तुम्हारा चालू होता है सेकेंडरी सेक्शन, वो है 5वीं से। शायद 5वीं बार तुम्हारी मम्मी स्कूल तुम्हें छोड़ने नहीं जाती हो, उस समय तुम अपने दोस्तों के साथ अकेले स्कूल जाते हो। यहाँ से तुम्हारी स्कूल की जर्नी स्टार्ट हुई थी असली वाली, दोस्तों के साथ मौज मस्ती मजा मस्ती। यही तुम्हारी जिंदगी है भाई, स्कूल में जिसने मजा मजा किया है। यहाँ से तुम गए बेंच पे बैठते थे, तुम्हारे इस साइड भी दोस्त इधर भी दोस्त, बीच में तुम बातें करते थे हाल चाल। भाई अपने दोस्तों के साथ स्कूल में ध्यान देते थे, शायद नोटबुकिंग कंप्लीट होती थी, मजा मस्ती बातें निकल जाती थी। 2 साल इस तरह से तुम्हारे निकले। 5वीं 6वीं और 7वीं में आए। 7वीं में जो बच्चा होता है ना छोटा, बहुत बड़ा हो गया, थोड़ा एडवांस लेवल का हो गया था, क्योंकि अकेले थोड़ा रहता था। फिर जब 7वीं में बच्चा पहुंचता है ना, उसके पहले 5वीं में 6वीं में वो थोड़ा अलग ही डिग्री ले रहा होता है, अपने दोस्तों के साथ मजा मस्ती में करने में बिजी होता है, क्योंकि उस समय ना थोड़ा फ्री लाइफ करता है। पढ़ाई का प्रेशर नहीं होता उसके पास उतने, उसके ऊपर पढ़ाई का उतना प्रेशर नहीं होता है जितना पहले था। स्कूल जाना था, ट्यूशन जाना था, लेकिन अभी भी है जो ट्यूशन जाना था भाई। मैंने भी यही किया था 5वीं से 6वीं तक। फिर 6वीं में आया तो मैंने ना फ्रेंड सर्कल बढ़ा। मैं तुम्हें अपनी रियलिटी बता रहा हूँ। मैं 6वीं में आया ना, तो मेरे जो पहले वाले दोस्त थे वो लोग मिले, शायद तुम्हारे भी यही होंगे जो 1 से चौथी तक थे, वो मिले, फ्रेंड सर्कल बढ़े। फिर ना वो लोग भाई थोड़ा अलग ही लाइन में चलने लगे, थोड़ा फिर मैं एडवांस लेवल हो गया। फिर थोड़ा थोड़ा गाली गलौज है ना, यहाँ से चालू होता है सीखना। तुमने भी शायद स्कूल में गाली गलौज तो किया ही होगा। तुम्हारी टीचर आती थी, टीचर के मजे लेना, बेंच पे बैठ के, इधर बैठा है दोस्त इधर बैठा है दोस्त, बीच में तुम अपने दोस्तों की एड खींचना, मजाक करना, एक दूसरे को रोस्ट करना। और वो भी है 2 जन पीछे भी बैठते थे तुम्हारे फ्रेंड ग्रुप्स, जो पीछे से उनका अलग ही चुल चल रहा होता है। यहाँ पे बच्चा थोड़ा सीखता है, पेरेंट्स को लगता है मेरा बच्चा तो एकदम सीधा साधा है, सीधा साधा स्कूल जाता है, पढ़ाई करता है, घर पे आता है। लेकिन यहाँ पे बच्चा बिगड़ता है, जो यहाँ पे मैं बिगड़ा था। तुम्हारा ना फिर एक दोस्त मिलेगा जो थोड़ा तुमसे एडवांस लेवल होगा भाई, गाली गलौज करने में, मजा मस्ती करने में। तुम उसके साथ घूमते हो, उसके साथ घूमते हो फिरते हो, तुम भी मजा करते हो, तुम भी धीरे धीरे उसकी संगत में आते हो, जो मैंने किया था आज शायद तुमने भी किया हो। उसकी संगत में आते आते फिर तुम भी उसकी हरकतें सीखना चालू करते हो, धीरे धीरे गाली चालू करते हो। गाली कहाँ चालू करते हो पता है? जो मैंने किया सी से, सी से तो समझ गए हो कि किस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ से तुमने चालू किया, फिर बेंच आगे पीछे और तुम्हारा फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा, और भी तुम्हारे ऐसे दोस्त मिलेंगे, वो भी थोड़ा पहले से जो सीधे साधे वाले थे वो नहीं, फिर उससे थोड़ा एडवांस लेवल के मिलेंगे। फिर यहाँ से चालू होता है तुम्हारा बायो वाला टॉपिक। बायो समझ रहे हो ना, जो आजी बाजू वाले बैठता, टीचर को बोर्ड पे पढ़ा रही, टीचर यहाँ पे बोर्ड पे लिखा रही पढ़ा रही, बच्चा ये लिख लो,
ये नोटबुक में लिख लो बच्चा, ए तेरी माँ की चल, ए तेरी माँ की चल, हाँ क्या रहा है। बेंच पे यही चल रहा होता है, तुम्हारे बेंच पे भी यही चलते, वहां पे टीचर पढ़ा रही है मैथ्स करोगे, टीचर फिर आई तुम्हारे पास, ए नोटबुक का है, नोटबुक दिखा, किधर लिखा है, मैं तो उतना लिखा रही थी मैम, ये देखो ये लिख रहा था ना, अभी लिख रहा हूँ ऊपर से। अचानक से शांत हो गई मिस आई। फिर मिस के चले जाने के बाद फिर वही चलो, ए क्या कर रहा है, ए मजा, चल छोड़, लिखेंगे ना बाद में, पढ़ाई करके किसका भला हुआ है, यही डायलॉग चलते रहता है। तो भाई मैं कहाँ था कि पढ़ाई करके किसका भला होता है, यही तुम्हारा दोस्त भी तुम्हें ज्ञान देता है जब तुम पढ़ने बैठते हो ना। और पता है ज्यादातर ना 3 जाने का फ्रेंड सर्कल होता है, तुम होते हो और तुम्हारे 2 दोस्त होते हैं, उसमें से एक भाई पढ़ने वाला होता है, थोड़ा एवरेज होता है, और एक टॉपर होता है, मतलब वो तुम्हारे बीच में, एक होता है तुम्हारे बीच में ना, एक किताबों की ज्ञान उसके पास होती है, एक के पास बायो की ज्ञान होती है, बायो मतलब समझ लो तुम्हें तो पता ही होगा किसी की बात कर रहा हूँ मैं। और एक तुम्हारा दोस्त है, उसको पढ़ने के बारे में तो नहीं पता, लेकिन उसको छोड़ के पढ़ाई के बारे में, बाकी सब चीज के बारे में मालूम होता है। अब वही तुम्हारे बेंच पे सबको बिगाड़ने का काम करता है, जो मेरे बेंच पे एक मेरा दोस्त था। ये सब की जिंदगी में चल होता है। फिर यहाँ से ना तुम एंटर करते हो 7वीं में थोड़ा और एडवांस लेवल हो जाते हो, मतलब पूरा तैयार हो जाते हो तुम फटाफट। फिर स्कूल में तुम्हारा ऑरा चालू होता है, पूरे क्लास में ऑरा, तुम चलते हो, तुम्हारे साथ 3 दोस्त भी होते हैं, 3 से ज्यादा ही दोस्त होते हैं, तुम चलते हो क्लास में एंटर करते हो, रिसेस में एक दूसरे का मजा मस्ती, एक दूसरे का टिफिन छीनना, मजा करना, मस्ती। फिर रिसेस के टाइम स्कूल की गैलरी में घूमना, पूरा और बना के पूरा ग्रुप बना के घूमना। और एक चीज जो सबने किया है, मैंने किया है, तुमने किया है, वह वॉशरूम जाना। पहले कैसे जाते थे पता, वॉशरूम पहले बोलेगा प्लीज वॉशरूम जाना है, ठीक है जाओ, मिस ये वॉशरूम में, फिर उसके पीछे से तुम्हारा दोस्त आएगा, मिस वॉशरूम में जाना है, जाओ का एक तो गया नहीं गुजर, नहीं मिस जोश लगी, जोश में ठीक है जा, मिस बोली, दूसरा भी वॉशरूम में गया, फिर वहां पे वॉशरूम में दूसरे के मजा मस्ती, इधर धक्का देना वहां से। फिर ना उसकी एंट्री होती है तीसरे वाले की, मिस वॉशरूम में जाने दो ना। फिर यहाँ पे मिस बोलेगी नहीं वो 2 गए ना, 2 को आने दे, फिर तू जाना, मिस। फिर यहाँ पे मैं क्या बोलेगा, मिस जोर के लेके जाने दो। ऐसे करते करते ना तुम्हारे सब दोस्त बाथरूम में आ जाएंगे, झुंड बना के जाओगे, और बाथरूम में एक दूसरे को धक्का देना, मजा करना, मस्ती करना, जो सब करते हैं, जो तुमने किया है वही करते थे बाथरूम में झुंड बना के। इससे 7वीं निकलते, 7वीं के आधे साल निकलते हैं, तुम्हारा पढ़ाई में तो ध्यान नहीं होता है, खाली मिस लिखाती है, हाँ नोटबुक कंप्लीट करना, वो भी आधा लिखना नहीं निकाली का चिक मार के लिखने का। फिर ना मिस आती नोटबुक चिक करने, आधा लिखा है आधा छोड़ दिया, मिस क्या है, एक दोस्त बोलेगा ना ए भाई एक तो कंप्लीट करेगा, खुद नोटबुक कंप्लीट करके रखेगा, और फिर दूसरों को क्या बोलेगा, अरे छोड़ना जाने देना भाई, पढ़ाई करके किसका भला हुआ है। लेकिन वही तुम्हारे बीच में एक दोस्त साड़ा होता है, साड़ा मतलब सबसे होशियार, समझ लो, जो अपनी बुक कंप्लीट करके तो रखेगा, लेकिन बोलेगा तुम्हें पढ़ाई करके किसका भला हुआ है, छोड़ जाने दो, छोड़ो, लेकिन खुद पढ़ता है। जब भी उसको फोन करोगे ना एग्जाम में क्या आने वाला है, अरे भाई पढ़ाई क्या करने का, छोड़ना। अब कभी उसके घर पे चले जाओगे ना, वो बुक निकाल के ऐसे बैठ के पढ़ाई कर रहा होगा, जैसे तुम आओगे ना उसके घर में एंटर करोगे, ये ले बुक टिक मोबाइल लेके इसको क्या भाई, फिर एंटर करके बोलेगा क्या भाई पढ़ाई नहीं करनी, फिर वो बोलेगा ए भाई क्या करने का पढ़ाई, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कैसे करूँ क्या करूँ कुछ। लेकिन वही तुम्हारे पीछे से गेंद बजा रहा होता है, समझ रहे हो। फिर बोलते हो हाँ तुम भी, हाँ यार मेरे को भी समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, कुछ कैसे पढ़ाई करना है। लेकिन वो पीछे से फिर आता रिजल्ट वाला दिन 7वीं का, ए भाई तेरे को तो 90 मिला है, मेरे को 40 50, तो बोलते था पढ़ाई करता ही नहीं है, तेरे को इतना मार्क कैसे मिल गए। तो बोलता है भाई पढ़ाई क्या है, सब तुक्का मार के तो लिखा है, मिस ने चेक किया और मार्क्स दे दिए। फिर समझ रहे हो वो तुम्हारा दोस्त पढ़ने में थोड़ा टॉप होता है। फिर यहाँ से एंटर करते हो 8वीं क्लास में। 8वीं में तो पूरा भौकाल होता है तुम्हारे स्कूल में, पूरा क्लास में लड़कियों में भौकाल होता है। फिर 8वीं में तुम लड़कियों के चक्कर में पढ़ना चालू करते हो, लड़कियों में ताड़ना चालू करते हो, उनको देखना चालू करते हो भाई कि क्या कर रहे हो, उनको उनके साथ मजा मस्ती करते हो।
वैसे मैं बताऊँ जहाँ तक कि मेरे स्कूल में तो लड़कियों के साथ जमती नहीं थी, मैं उन्हें गाली गलौज दे देता था। मैं एक चीज़ बता दूँ, मेरे स्कूल का एक एक्सीडेंट जो हर साल होता था। हम लोग ना 3-4 दोस्त थे, 3-4 दोस्त। सातवीं तक तो मैं, सातवीं तक जो तीसरी से मेरा दोस्त था ना, एक प्रियांशु नाम का दोस्त था। प्रियांशु तीसरी से मेरा अब तक दोस्त है। मैंने अभी 10वीं क्रॉस कर लिया। अभी रिजल्ट का इंतजार कर रहा हूँ कितनी % मिलेंगे, फिर 10वीं क्रॉस कर लिया। लेकिन उसके पहले ना हम लोग सातवीं तक, हाँ 7वीं तक एकदम मजा किया था, एकदम मजा मस्ती। सबसे ज्यादा मैंने मजा किया ना वो 7वीं में। 7वीं में मेरे कितने दोस्त थे, एक प्रियांशु, ज्ञानेश्वर, कुणाल, नैतिक। भाई हम लोग का भौकाल था स्कूल में, कोई हमें कुछ स्कूल में बोल ही नहीं सकता, इतना मजा मस्ती था, मजा मस्ती करते थे। टीचर वहां पे लिखा रहे, हम आपस में एक दूसरे को रोस्टिंग कर रहे, पीछे बैठे देना उसको देना, ये चल रहा था स्कूल में हमारे। 7वीं तक ये कर रहे। फिर ना जब 7वीं से 8वीं में आया तो जो प्रियांशु नाम का लड़का था ना, उसका डिवीजन ही चेंज कर दिया। लेकिन मैं ज्ञानेश्वर, नैतिक, कुणाल एक में थे। भाई हम लोग का हो रहा था एक, और एक आयन नाम का भी लड़का था। भाई हम इतने सारे लोग बैठे थे, लेकिन इतने सारे ग्रुप में ना खाली अकेला वही बंदा था जिसकी एक गर्लफ्रेंड थी। भाई हम लोग तो मजा मस्ती करने थे, उतना लड़की ध्यान नहीं देते। लेकिन 8वीं के बाद थोड़ा थोड़ा नजर फिसलना चालू हुआ, मजा मस्ती। लेकिन कोई बोलता लड़के पटाखे क्या करने गया है, मजा मस्ती। हम लोग मजा करते थे, मजा मस्ती। टीचर लिखाती थी, नोटबुक इनकम्प्लीट रखते थे। लेकिन उसमें से ना हम लोग में सब उतना, मैं तो एवरेज वाला था पढ़ने में, बाकी वो लोग मजा मस्ती करते थे, हम मैं भी करता था उनके साथ में। उसमें से एक दोस्त था कुणाल। कुणाल ना थोड़ा चिगलीखोर टाइप में था। चिगलीखोर मतलब वो हमारी कंप्लेन कई बार कर दिया था। एक बार एक करण नाम का लड़का था जिसने स्कूल में लाई थी छिकनी में मैं लिए कर रहे थे। फिर एक मैंने भी किया, ज्ञानेश्वर ने भी किया और आयन ने भी किया। अब छिकनी नाम में बैग मेरे रखी थी। अब सोचे क्या करें, फिर उसने ना छिकनी बैग से निकाली, ले जाके आरती में इसको दे दिया। मतलब हमारे टीचर ही उनको दे दिया। आरती में इसको ये क्या है, हम लोग को खड़ा किया है क्या, इस बोले छिकनी बिकनी है। फिर पीछे से हमारी पीटी टीचर जा रही थी। पीटी टीचर का भाई पीछे हमारे स्कूल में चलता है अलग ही हो रहा है, पीटी टीचर का उसके पीछे पीछे घूमने वाला भाई। हम लोग जा रहे, अब उन्होंने उनको दे दिया कि ये है, ऐसा कुछ सीन चल रहा है। फिर हमें तीनों जान को पकड़ के लेके चल गए प्रिंसिपल के ऑफिस में। मैं, ज्ञानेश्वर और एक था कोई, उसका मुझे अच्छे से नाम नहीं याद, आयन था, आयन। हाँ हम लोग गए प्रिंसिपल ऑफिस में बैठे। प्रिंसिपल ने बोल दिया कि इनके घर पे फोन करो, इनके पेरेंट्स को बुलाओ। आयन के पेरेंट्स आए और जो एक और ज्ञानेश्वर थे उसके पेरेंट्स आए। भाई उनको फोन कर दिया कि क्या हो गया, मेरे घर फोन आए। मेरी टीचर थी ना, विनीता टीचर, बहुत अच्छी से यार, बहुत अच्छी। फिर मेरे पेरेंट्स से मैंने बहुत मनाया तो फिर मिस ने माना, मेरे घर पे फोन नहीं किया। फोन नहीं करने के बाद फिर भी मुझे वार्निंग देके छोड़े। वो भी रिटर्न में ना मुझसे लेटर लिया था कि आगे कुछ भी नहीं करूंगा, अगर आगे किया तो स्कूल के मैनेजमेंट डायरेक्ट बिना कोई किए कुछ मतलब फोन करके मेरे ऊपर डायरेक्ट एक्शन ले सकते रहते हैं। और हम लोग का इसलिए टाइम निकला, हम लोग का और इतना था ना स्कूल में, हफ्ते में 5 दिन स्कूल होता था। और जो हमारी क्लास टीचर थी विनीता मिस थी, उनका रोज सुबह का लेक्चर होता था, सुबह का लेक्चर। लेकिन फ्राइडे को ना उनका बाद का लेक्चर होता था, जो 9th लेक्चर होता था। वो लेक्चर भाई हमेशा प्रिजर्व ही रहता था हमारे लिए। उस दिन बैठती थी पंचायत, उसमें से मैं फंसूं तो हमारा पूरा सर्कल फंस जाता था। सर्कल में कोई फंसे, मेरा नाम तो गारंटी से आता था विशाल नहीं किया, पक्का विशाल नहीं किया है। तुम्हारे जिंदगी में ये चल रहा होता है, तुम्हारे समय इतना भौकाल बन जाता है ना, तुम्हारे ग्रुप में से किसका भी नाम है, तुम्हारा नाम तो आना पक्का है, और तुम्हारा नाम आ गया स्टार्टिंग से तो तुम्हारे ग्रुप का आना नाम पक्का है। यही चल रहा था, यही चलता है तुम्हारा 8वीं तक। फिर 8वीं 9वीं में आती है, 9वीं में तुम्हारा पेपर का थोड़ा मार्क्स बदल जाता है। मार्क्स बदलने के बाद थोड़ा पढ़ने लगते हो भाई, थोड़ा मजा मस्ती कम करते हो। लेकिन तुम करते हो, तुम्हारे सब दोस्त नहीं, वो लोग तो अपना भाई मजा मस्ती। फिर शायद तुम सीरियस भी होते हो, फिर पढ़ना चालू किए। 9वीं में जब पेपर 80 मार्क का होता ना, पढ़ना चालू किया, थोड़ा सीरियस हो जाते हो। मैं भी 9वीं में सीरियस हो गया था, मैंने मजा मस्ती थोड़ा कम कर दिया। अब सोचा अब क्या होगा,
मेरे दोस्त तो मजे कर रहे हैं लेकिन मैं मजा नहीं कर रहा, और इस के टाइम पे भाई फिर क्या करूँ, अभी कैसे करूँ मेरे को समझ नहीं आ रहा था। फिर 9वीं खत्म हुआ ना, 9वीं में मेरे को कितना कुछ 69% मिला, लेकिन 9वीं में मैंने नहीं मजा किया जितना मैंने 7वीं 8वीं में किया था। फिर 9वीं शायद 10वीं भाई तो एकदम शांत। भाई 9वीं में ना मेरा एक दोस्त बैठा था शिवम, वो ना मेरे बाजू में बैठता था। एग्जाम के टाइम पे भाई हम लोग क्लास चेंज करते थे, 8th और 9th 10th को साथ में बैठाते थे। हम लोग का सिस्टम कैसे था, 10 लेसन एग्जाम में आ रहे हैं, 10 लेसन तो नहीं आता था, 5 लेसन आता था। 5 में से भाई 3 लेसन तू पढ़ के, 2 लेसन में पढ़ के आऊंगा। शिवम हम आगे पीछे बैठते थे, ये छाप छाप वो उसका होता, वो मेरे पहले फटाफट जितना आता था ना हम लोग लिख लेते थे, वो पीछे बैठ के मुझे बताता ये ले छाप छाप छाप, फिर मैं उसे बता देता था। 9वीं में हमने इतना छापा कि पूछो मत, जितना स्कूल में किसी ने नहीं छापा। लेकिन मैं 9वीं के ना फाइनल एग्जाम से नहीं, सेकेंड यूनिट टेस्ट में चीट लेके गया था जिंदगी में पहली बार। भाई और तो था ही मेरा, चीट लेके गया, स्कूल में बैठा चीट लेके छाप रहा हूँ। पहले मैंने लिख लिया, और उस दिन मेरा हिस्ट्री का पेपर था। अभी इतने आंसर थे क्या करूँ, 1-2 आंसर मैंने नहीं पढ़े थे, मैं बोला इसका चीट बना लेता हूँ। चीट बना लिया, चीट बना के मैं लिख भी लिया। एग्जाम में मैंने लिखा, मैं बोला शिवम, नहीं पहले शिवम को दिया, मेरे दोस्त था आगे बैठा था, सिर्फ मैंने लिख लिया, उसने छापने के बाद मुझे दिया। अब मैं लिख रहा हूँ, मेरे पीछे एक बच्चा बैठा था, उसने बोला मिस भैया ने चीट लाया। ले भाई खत्म, अब मैं खत्म। फिर मिस ने मेरा -5 मार्क्स कर दिया। अब भाई उस समय ना पेपर में मेरे को कितना मिल रहा था, अगर माइनस नहीं होता मेरे को 38 मिलता था। फिर मैंने उसने बोल दिया अब मैं भाई बच्चे को क्या बोल, गलती तो मेरी ही थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला पहली बार। फिर उसके बाद मैं 10वीं में गया ना, तो 10वीं में मैंने छापना छोड़ दिया, जितना आता खुद लिखता। मुझे 3 स्कूल में पेपर होते, प्रीलिम्स नहीं यूनिट टेस्ट, सेमेस्टर, उसके बाद सेमेस्टर, फिर उसके बाद प्रीलिम्स। मैंने छापने छोड़ दिया, अकेले रहता था। तुम्हारे जिंदगी में भी यही चलता होगा, लेकिन हो सकता है मेरे से कुछ एडवांस लेवल वाले हो तो उनका हो रहा ही अलग हो। फिर 10वीं तक चला, 10वीं बोर्ड का पेपर खत्म हुआ, और फिर भाई खत्म। अभी ये फिर मैं सोचा अब क्या करूं, लेकिन मुझे ना मैंने सोचा मेरे को बहुत बड़ा कंटेंट क्रिएटर बनना है। मुझे बहुत नई फ्रेम के पीछे मैं ना पागल इंसान हूँ, मुझे नई माइंड फ्रेम चाहिए। फिर मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब। अब यूट्यूब पे सोच लिया, अब यूट्यूब का मेरे रोहन दोस्त था, वो पहले भी डालता था वीडियो वगैरह, उसको थोड़ा आइडिया, मैंने चैनल खोलने के बाद अब सोचा आप कैसे करोगे, क्या बनाऊं यूट्यूब पे, वीडियो क्या बनाऊं मैं। फिर मैंने एक वीडियो देखा जिसमें का आदमी ना जो बीच पे बैठकर लोगों के पैसा बैनर लेके बैठा था, दुख और सुख सुनने के पैसे नहीं, दुख सुनने के साधन, दुख 100 रुपए, बड़ा दुख 250 रुपए, और साथ में रोने के लिए 500 रुपए। मैं बोला चलो मैं भी यही ट्राई करता हूँ। अब फाइनल में पोस्टर बना के पहुंच गया, जो बीच पे लोग घूम रहा हूँ। रोहन मेरा कैमरा था, जो कैमरा मेरा दोस्त था जो मेरी वीडियो रिकॉर्ड करता था। फिर मैंने एक वो वीडियो बनाया, उसमें कितना 49 व्यूज आया। फिर मैंने दूसरा वीडियो बनाया, किट कैट खरीद के, मैं मतलब 25 रुपए किट कैट खरीद, उसको ट्रेड करके 500 में करना था, वो भी किया। बस मैं 25 से 50 हुए, फिर 50 के 500 नहीं हो पाए। फिर मैंने तीसरा वीडियो डाला, नकली बर्थडे बॉय बन के गया, सबसे मांग रहा था, गिफ्ट मांगने की कोशिश कर रहा था, उसमें मुझे कुछ नहीं मिला। फिर मैंने पहला व्लॉग डाला, अभी 1-2 दिन पहले ही डाला हूँ भाई, वो भी आया हो गया। फिर मैंने अलग अलग चीज ट्राई की, बहुत ट्राई किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर मैंने अपना अंत में चालू किया 1 मैन शो, जो मेरे में टैलेंट था बोलने का। मैं सोचा अभी 1 मैन शो ही करूंगा, जो मेरे में टैलेंट है, इतना कुछ करके नहीं, मतलब जो मैं कर सकता हूँ अब वही करूंगा। ये मेरा पहला एपिसोड है 1 मैन शो का। अगर मैंने जाने कुछ गलत है बोला हो तो उसके लिए माफ करना यारो, माफ करना। अगर मैंने जाने कुछ गलत बोला हो तो ये पहला एपिसोड है। आने वाले आगे भी एपिसोड आएंगे, वो थोड़े नए और अलग तरीके में होंगे और नए टॉपिक पे होंगे, और तुम कमेंट करके बताना अगला एपिसोड मैं किस चीज पे बनाऊं। अगर तुम्हें अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करना भाइयों। तो चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करो।